पत्रकार महोदय, आपको याद होगा लास्ट ईयर इसी दिल्ली में मैं भी था, आप भी थे, शाहीन बाग का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। सीए के नाम पर क्या से क्या हो रहा था। उधर से मणिशंकर अय्यर आते थे पाकिस्तान से, आकर बोलते थे कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। और वैसा ही आपने कृषि कानून में देखा होगा कि परसों राहुल गांधी एक बुकलेट रिलीज करते हैं, खेती का खून। मतलब इनकी जो मंशा थी, और सरकार जब तमाम जगहों से नरेंद्र भाई मोदी पर दबाव डालने का कोशिश किया गया इंटरनेशनल लेवल से भी, तब जो इंसान इधर से उधर ना हुआ, टस से मस ना हुआ। अगर वो किसानों का बात सुन रहा है, अगर वो किसानों को ऑप्शन दे रहा है, किसानों को समझाने का कार्य कर रहा है और करवा रहा है, तो इसका मतलब कि सही में वो किसानों के प्रति एक हमदर्दी रखता है। उसको पता है कि आखिर ये किसान हमारे अपने हैं, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के लेड वाली जो सरकार है वो ऐसा कार्य कर रही है। इस बात को हमें समझना, और आप विश्वास कीजिए, जब आपकी बात मान ली गई, जब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, जब इस राष्ट्र के शक्ति का प्रदर्शन करने का दिन है गणतंत्र दिवस, जब इस राष्ट्र के शौर्य का प्रदर्शन करने का दिन है गणतंत्र दिवस, जब इस राष्ट्र की एकरूपता को, समरसता को आगे बढ़ाने का दिन है गणतंत्र दिवस, तो उस दिन अगर आप उस राष्ट्रीय प्रोग्राम में, कार्यक्रम में व्यवधान डालेंगे, तो इस राष्ट्र के पुलिस को और सेना को हक है कि आपके साथ उचित कार्रवाई करके और आपको सही दिशा में ले जाने का कार्य करे। और इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर वो ट्रैक्टर रैली का तैयारी कर रहे हैं तो इतना भी समझ जाएं कि दिल्ली पुलिस और सेना कमज़ोर नहीं है। दिल्ली पुलिस और सेना को भी पता है कि किन अतिताइयों से और किन राष्ट्र विरोधी शक्तियों से कैसे निपटना है। सर, आपने देखा होगा जिस तरीके से जो है केंद्र सरकार किसानों के आगे झुक गई है और बताया जा रहा है कि 1.5 साल के लिए कानून को सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन जो किसान है वो अभी भी अड़े हुए हैं कि जो ट्रैक्टर रैली है वो तो निकल कर ही रहेगी 26 जनवरी को। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो आप बोल रहे हैं कि सरकार किसानों के सामने झुक गई है, मैं इस बात को थोड़ा सा संशोधित तरीके से बोलना चाहूँगा। सरकार किसानों के सामने नहीं झुकी है, ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल होता है। मतलब हम लोगों के लिए हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, तो लोगों के हित की ही बात करेंगे। अब चर्चा हम करते हैं कि सरकार ने जो ऑप्शन दिया, देखिए, जब हम अन्नदाताओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो इस बात को हमें मानने की आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात को समझ रही है कि ये जो किसान है ये हमारे अपने हैं। सरकार इस बात को भी समझ रही है कि कुछ ऐसे किसान संगठन हो सकते हैं जो दूसरे के द्वारा बरगलाकर, भड़काकर यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन उसमें जो किसानों को भड़काने का कार्य किया जा रहा है इन तथाकथित किसान नेताओं के द्वारा, वो हमारे अपने किसान हैं, वो अन्नदाता हैं। अब सरकार उनके बारे में सोच रही है, और ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की। जब आप सत्ता में बैठे हुए हैं और किसी इंसान को कुछ पसंद नहीं आए, और मैं एक और बात बताऊंगा, ये सरकार ने पहला बार नहीं बोला, सरकार आज से पहले 10 बार टेबल टॉक के लिए किसान नेताओं को, किसान संगठनों को आमंत्रित कर चुकी है। इसका मतलब शुरू से ही सरकार के मन में ये बात बैठा हुआ था कि हमें कुछ भी करके इन किसान नेताओं के भलाई के लिए कुछ करना है, इन किसानों के भलाई के लिए कुछ करना है, और उसी का परिणाम था। अब सरकार ने जब देखा कि यार ये लोग कुछ भी किया जाए तो यहाँ पर एक ऐसी कॉन्स्पिरेंसी रची जा रही है जहाँ पर कि ये लोग इसके पीछे हटने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि सही मायने में वो हमारे प्रति आश्वस्त नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा देन किसका है? विपक्ष का है, जो सीधे कोई भी मैटर हो, कोई भी कानून आए, वो राष्ट्र के लिए कितना भी हितकारी कानून हो, नरेंद्र मोदी के इमेज को ही डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में लग जाता है। ये बात का बात है कि वो आंदोलन हो या कानून हो, कानून आने के बाद और आंदोलन खत्म होने के बाद, ये हर एक आंदोलन और कानून के बाद हुआ है, नरेंद्र मोदी का जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और विपक्ष का जो इमेज है वो नास्तुनाबूद होने के तौर तरीकों के अनुसार आगे बढ़ते चला जा रहा है। अब हम चर्चा कर लेते हैं ट्रैक्टर रैली के बारे में। पत्रकार महोदय, आपने बहुत सही बात पूछा कि किसान अड़े हुए हैं। आखिर कौन से किसान? एक दिन मैं सुन रहा था, किसी ने बहुत सही बात बोला था कि ये जो आंदोलन में बैठे हुए वहाँ 3 तरह के किसान हैं। एक गरीब किसान है, एक धनवान किसान है, और एक ऐसे किसान हैं जिनको हम राजनीतिक किसान बोल सकते हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं।
वैसे लोग ही आज इस कृषि कानून के सस्पेंशन, इसको मैं सस्पेंशन इसलिए बोलता हूं क्योंकि सरकार ने बोला कि हम कोर्ट के आगे एफिडेविट देंगे और एफिडेविट में मेंशन रहेगा कि जरूरत पड़ने पर 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स तक, नॉट ओनली 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स तक इस कानून को रोक देते हैं। और उस बीच में करेंगे क्या? उस बीच में जितने भी किसान इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जो भी नाराज किसान संगठनें हैं, इस 1.5 से 2 साल के अंतराल में हम उनके पास जाएंगे, उनके लोगों को बुलाएंगे, एक अनौपचारिक तौर से बैठक करेंगे, औपचारिक तौर पर भी जो और सारी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो जिनके सदस्य संसद में भागीदार हैं, उनके साथ बैठेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर आप ही बताओ कि देखो कृषि कानून तो नहीं वापस जाने वाला है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ये नरेंद्र मोदी हैं, वो जब जानते हैं कि मैं राष्ट्र के हित के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ तो लाख कोई चाह दे, वो कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, उसमें जिन पॉइंटों पर लोगों को परेशानी है उसके लिए एक मसौदा तैयार किया जाएगा, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, उनके सदस्य आमंत्रित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी के लोग उसमें रहेंगे और साथ जितने सारे किसान संगठन के नेता आंदोलन कर रहे हैं, अपने आप को नाराज बता रहे हैं, उनको भी बैठाकर इस बात को समझाने का कोशिश किया जाएगा कि आखिर इस पार्टिकुलर कानून से ये फायदा है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को आप लेकर आइए और हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे इस नए कृषि कानून में। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जो 26 जनवरी है उस दिन हमारी जो सेना है वो शक्ति प्रदर्शन करती है, लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि हम भी परेड निकालेंगे। वो किसको शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं? किसान नहीं, तथाकथित किसान नेता, चाहे योगेंद्र यादव हो या दर्शन पाल हो या राकेश टिकैत जैसे लोग हों, ये लोग विपक्षी पार्टियों को शक्ति प्रदर्शन दिखाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं से फंडिंग तो हुई है, इस बात को मैं भी मानता हूं और आपको भी मानना पड़ेगा। बिना फंडिंग के कोई भी आंदोलन इतना आगे नहीं खींच सकता है इस ठंड के मौसम में। और इसी का एक रिजल्ट था कि जब बलविंदर सिंह सिरसा को एनआईए ने समन भेजा तो ये लोग आगे बढ़कर उसका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे भाई? एनआईए का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। अगर उसको कोई दूध में, कोई दाल में काला दिखेगा तो जरूर उस कालेपन को हटाने का कार्य करेगा, इसीलिए एनआईए बना हुआ और बैठा हुआ है। आप क्यों उसके बीच में घुस रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं एनआईए क्यों समन भेज रहा है? वहां पर स्पष्ट इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग मिल रहा है जो राष्ट्र के हित में नहीं है। दूसरी बात, जितने सारे लोग हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया कि ये तमाम लोग, चाहे योगेंद्र यादव हों, स्वराज इंडिया पार्टी लॉन्च करके और चुनाव लड़े थे, आपने देखा था। राकेश सिंह टिकैत चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से चुनाव लड़े हैं। दर्शन पाल एनडीए लेड अपोजिशन के हिस्सा हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में आपने सुना ही, अभी 2 दिन पहले क्या वायरल हुआ था कि हरियाणा के कांग्रेस से 10 करोड़ रुपया लेकर के और इस आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने का पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जवाबदेही उन लोगों के प्रति बन जाती है। जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला कि डेमोक्रेसी में सरकार का मतलब होता है टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, वैसे ही इन लोगों के लिए क्या हो गया है, टू द कांग्रेस, फॉर द कांग्रेस एंड बाय द ये तथाकथित जो लीडर्स हैं। अब इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही उनके प्रति है। वो लोग पूछेंगे ना, आप किसी शॉप पर जाते हो और अगर आप 1000-2000 रुपए इन्वेस्ट करते हो कुछ, तो आप कुछ लेकर आते हो, सामने वाला आपसे बोलेगा जी मैंने तो इतना सब कुछ किया, आप रिजल्ट दिखाओ, आप रिजल्ट क्या दिए। अब ऐसे लोग, जो लोग, एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग इस कृषि आंदोलन के आड़ में चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को इतना नीचे दबा दूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर और राष्ट्रीयता के नाम पर इस राष्ट्र में कभी चुनाव ना जीत पाए, सत्तासीन ना हो पाए, उन लोगों के लिए तो लगा कि अरे यार, हम तो ऑस्ट्रेलिया जैसे पिचेस पर बाउंसर का तैयारी कर रहे थे और ये तो नरेंद्र मोदी जसप्रीत बुमराह निकला, ऐसा इन स्विंगिंग यॉर्कर मारा कि जिसको कोई खेल ही नहीं सकता है, सीधे बोल्ड, अपोजिशन वाले बोल्ड हो गए। ये लोग भूल गए कि जब ये लोग एक ऐसे इंसान को विलेन बनाने का कोशिश कर रहे थे, मैंने उस समय भी पत्रकार महोदय आपसे बताया था कि ये लोग तमाम षड्यंत्र और कोशिश कर लें,
लेकिन जो सही है, जो सत्य है वो सत्य है और सही है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, वो अडिग है। लेकिन एक मिनट, जब नरेंद्र भाई मोदी का हम चर्चा कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्रित्व के काल में जब यहां पर यूपीए की सरकार थी सेंट्रल में, मैं कुछ डाटा आपको देना चाहता हूं, 3% कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में डेवलपमेंट था, विस्तार था। गुजरात इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट था, और मुख्यमंत्री कौन थे गुजरात के उस समय? तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, नरेंद्र भाई मोदी जी, यही मुख्यमंत्री थे। और जब देश का 3% कृषि का विकास स्तर था, तो गुजरात का विकास स्तर 7% था। कहीं भी चेक कर लीजिएगा, फैक्चुअल बात बता रहा हूं आपको। इस राष्ट्र में कितनों की सरकार आई और चली गई। किसी ने कृषि लोन अगर कोई लेता है, कोई केसीसी क्रेडिट लेता है, तो किसानों को कैसे फायदा पहुंचाना है उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 7% पर जब एनडीए की सरकार आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 7% पर किसानों को लोन देने का कार्य किया गया। और साथ साथ अगर लोन समय पर किसान भर दे रहे हैं तो ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, मतलब 4% पर आपको केसीसी के द्वारा कृषि लोन दिया जा रहा था। 56 साल कांग्रेस रहा इस राष्ट्र में, 6 रुपया भी किसानों को नहीं देता था। आज ये किसानों के हिमायती बने फिर रहे हैं और घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य कर रहे हैं। 6,000 ही उन्होंने दिया हो, 6,000 से 6 लाख होता है। आपने भी पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिसने बूंद गिराने का कार्य ही नहीं किया है, अब वो चर्चा करेंगे, वो किसी को विलन बनाएंगे। जब तक हम लोग जैसे राष्ट्र के में युवा बैठे हुए हैं, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुनता है, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, हर एक घर में नरेंद्र भाई मोदी के विजन को, उनके परसेप्शन को, उनके ड्रीम को, क्या उनका ड्रीम है, क्या उनका विजन है, क्या उनका परसेप्शन है इंडिया के डेवलपमेंट को लेकर, इंडिया में निचले स्तर पर जो लोग बैठे हुए उनको कैसे आगे बढ़ाना है, इन सब बातों को आप सामने लेकर आइए, लोगों को बताइए। हम एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही कर सकते हैं। लोगों को जब हम जागरूक करेंगे तो हमें फिर चुनाव में प्रचार प्रसार का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब राष्ट्र की जनता समझ जाएगी और राष्ट्र की जनता को पता चल जाएगा, तो कितने भी ऐसे आंदोलन हो, कितने भी षड्यंत्र हो, चाहे वो वामपंथियों के षड्यंत्र हो, कांग्रेसियों के षड्यंत्र हो, राष्ट्रद्रोहियों के षड्यंत्र हो, खालिस्तानियों के षड्यंत्र हो, पाकिस्तानियों के षड्यंत्र हो, कोई भी षड्यंत्र आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अच्छा, दिल्ली पुलिस और किसान यूनियन के नेताओं के बीच बैठक होती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। आपने देखा होगा, कल भी राकेश टिकैत कह रहे थे कि जब हम झंडा लगाकर चलेंगे तो दिल्ली पुलिस हमको सैल्यूट करेंगी, और अगर हमको कोई रोकने का कोशिश करेगा तो उसको हम बक्कल उतार देंगे। देखिए, राकेश टिकैत मतलब पता नहीं क्यों उसको लोग सीरियसली ले रहे हैं। वो सीरियसली लेने का मटेरियल नहीं है। एक जाहिल जो होता है ना, वो जाहिल किस्म का इंसान है राकेश टिकैत। उसको पता ही नहीं है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, संवैधानिक व्यवस्था क्या होती है। यार, आप जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हो, हरियाणा में कहावत है, जानते हैं ना, बात तो सही है लेकिन खूंटा वहीं गड़ेगा। राकेश टिकैत उसी को फॉलो करने वाला इंसान है। आप जिस चीज के लिए आंदोलन कर रहे हो, आपने यही बोला कि किसानों की जमीन खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग से अंबानी और अडानी सरीखे व्यापारियों का पूरा खेती पर भी कब्जा हो जाएगा। करेक्ट। सामने जो सरकार बैठी हुई है, आपने एक बात और बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई है, हम उससे वार्ता नहीं करेंगे। हम वार्ता किससे करेंगे? तो हम वार्ता करेंगे सरकार के साथ। कल के बैठक में सरकार ने आपसे बोल दिया कि जिस कृषि कानूनों का आप विरोध कर रहे हैं, 1.5 से 2 साल तक उस कृषि कानून को, और मुंह से नहीं, मौखिक नहीं, रिटन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जमा करके उन कृषि कानूनों को हम सस्पेंड कर रहे हैं 1.5 से 2 साल तक। फिर किस चीज का आंदोलन? एक बात और, पत्रकार महोदय, आपको याद होगा लास्ट ईयर इसी दिल्ली में मैं भी था, आप भी थे, शाहीन बाग का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। सीए के नाम पर क्या से क्या हो रहा था। उधर से मणिशंकर अय्यर आते थे पाकिस्तान से, आकर बोलते थे कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर है। और वैसा ही आपने कृषि कानून में देखा होगा कि परसों राहुल गांधी एक बुकलेट रिलीज करते हैं, खेती का खून। मतलब इनकी जो मंशा थी, और सरकार
जब तमाम जगहों से नरेंद्र भाई मोदी पर दबाव डालने का कोशिश किया गया इंटरनेशनल लेवल से भी, तब जो इंसान इधर से उधर ना हुआ, टस से मस ना हुआ, अगर वो किसानों का बात सुन रहा है, अगर वो किसानों को ऑप्शन दे रहा है, किसानों को समझाने का कार्य कर रहा है और करवा रहा है, तो इसका मतलब कि सही में वो किसानों के प्रति एक हमदर्दी रखता है। उसको पता है कि आखिर ये किसान हमारे अपने हैं, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के लेड वाली जो सरकार है वो ऐसा कार्य कर रही है। इस बात को हमें समझना, और आप विश्वास कीजिए जितने भी लोग, जो लोग कुछ इधर उधर हुए थे, बरगलाए गए थे, भड़काए गए थे, वो लोग भी जब उनको पता चल रहा है, आज चल रहा है, कल चला, शाम में, आज चलेगा, परसों चलेगा, ऐसे जब चलते जाएगा, तो वो लोग भी, जो थोड़े से लोग आपको देखते थे ना गाजीपुर, सिंघू और टेकरी बॉर्डर पर, आपको वहां पर आने वाले 10 दिन में लोग नहीं दिखने वाले हैं। और एक बात और, जब आपकी बात मान ली गई, जब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, जब इस राष्ट्र के शक्ति का प्रदर्शन करने का दिन है गणतंत्र दिवस, जब इस राष्ट्र के शौर्य का प्रदर्शन करने का दिन है गणतंत्र दिवस, जब इस राष्ट्र की एकरूपता को, समरसता को आगे बढ़ाने का दिन है गणतंत्र दिवस, तो उस दिन अगर आप उस राष्ट्रीय प्रोग्राम में, कार्यक्रम में व्यवधान डालेंगे, तो इस राष्ट्र के पुलिस को और सेना को हक है कि आपके साथ उचित कार्रवाई करके और आपको सही दिशा में ले जाने का कार्य करे। और इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर वो ट्रैक्टर रैली का तैयारी कर रहे हैं तो इतना भी समझ जाएं कि दिल्ली पुलिस और सेना कमज़ोर नहीं है। दिल्ली पुलिस और सेना को भी पता है कि किन अतिताइयों से और किन राष्ट्र विरोधी शक्तियों से कैसे निपटना है।